महिलाओं की इन 6 गलतियों के कारण घर में आती है दरिद्रता और घर में नहीं आती है लक्ष्मी। ऐसे तो शास्त्रों और पुराणों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती हैं। महिलाओं की वजह से ही घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि आएगी बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य का द्वार खोलती हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। ये जानते हैं महिलाओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह पकाएं भोजन। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किचन यानी रसोई घर में घुसने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन को खाना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से अन्न और अग्नि देव का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और परिवार में सब मंगल रहता है और घर की लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न रहती है जिससे आपका कारोबार में वृद्धि होती है। भोजन पकाने के बाद अवश्य करें यह काम। भोजन बनाने के बाद पहला अन्न अग्नि देव को अर्पित करना चाहिए। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। पहला दाना अन्न देव को, दूसरी रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देंगे वह उससे दोगुना करके लौटा देती है। अग्निहोत्र कर्म करने से अन्न और धन में बरकत रहती है और दरिद्रता दूर होती है और इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। आप जितना भी दूसरे के लिए करते हैं ईश्वर आपको उसका 4 गुना देता है। भोजन पकाते समय ना करें ये चीजें। भोजन बनाते समय क्रोध करने से बचना चाहिए और आवेश में आकर ना कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। भोजन बनाने से मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्न देव का सम्मान रहता है और मां अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। घर में क्रोध कलह रोना धोना करते समय भोजन बनाने से ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए भोजन बनाते समय क्रोध और आवेश से बचना चाहिए और इसके साथ साथ घर में हमेशा पत्नी पति में क्लेश से करने से भी घर में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी उस घर को त्याग देते हैं। रसोई घर में ना रखें ऐसे बर्तन। भोजन बनाने और खाना खाने के बाद रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि दिन हो या रात खाना खाने के बाद जूठे बर्तन धोकर रख देना चाहिए। बहुत से लोग रात में जूठे बर्तन रख देते हैं और सुबह उनको साफ करते हैं। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्रों का भी अशुभ प्रभाव पड़ता है और यह आदत सुख समृद्धि के लिए भी बाधक होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को तुरंत धो दें, जिनसे परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहे। ऐसा करने से होती है आरोग्य की प्राप्ति। भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर खाना बनाएं। फिर भोजन बन जाए तो चूल्हे को अच्छे से साफ कर दें। चूल्हा जलाने के बाद अग्नि देव का ध्यान करें कि भोजन पुष्टता और आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भोजन पकाने की शुरुआत करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है और साथ ही साथ प्लास्का का पौधा भी लगाना चाहिए। घर में इस फूल के आने से पॉजिटिविटी आती है और ग्रहों का दोष भी खत्म होता है। आयुर्वेद में भी इस फूल के कई फायदे बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस चमत्कारी फूल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और मंगल व शनि ग्रह इस फूल की वजह से शांत रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पलाश फूल के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं पलाश फूल के इन उपायों के बारे में। पलाश का यह उपाय धन में करता है वृद्धि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
धन वृद्धि और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन पलाश के फूल और एक एकाक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर और फिर माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर विधि विधान के साथ पूजा करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद सफेद पोटली को धन के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पलाश के इस उपाय से व्यक्ति बनता है साहसी। मंगल ग्रह की शांति के लिए 21 मंगलवार तक हनुमान जी को पलाश फूल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा, प्रेरण आदि की वृद्धि होती है। साथ ही मंगल ग्रह और हनुमान जी की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहने की इच्छा प्रबल होती रहती है। पलाश के इस उपाय से शनिदेव देते हैं शुभ फल। शनि की 7.5 धैया और महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और शनिदेव पर तेल और काले तिल अर्पित करने के बाद पलाश फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में दृढ़ता आएगी और लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। पलाश दूर करता है घर का वास्तु दोष। पलाश के पौधे को घर में लगाने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और घर समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। शुक्रवार के दिन घर में लगे पलाश के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलता है और भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती है। पलाश के इस उपाय से नवग्रह रहते हैं शांत। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति सही नहीं है और सूर्य अशुभ फल दे रहे हैं तो रविवार के दिन पलाश की लकड़ी से हवन करें और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें, या फिर पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके चांदी के लॉकेट में गले में धारण कर लें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और समाज में सम्मान बढ़ता है। वहीं नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पलाश, चमेली, गुलाब के फूल और तुलसी की पत्तियों को जल में डालकर स्नान करें। यह उपाय लगातार 42 दिन तक करें। ऐसा करने से नवग्रह शांत रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं।